चलिए नाउ सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे लूप। लूप क्या होता है? तो लूप हमारा यूज होता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए। ओके, लूप हम किस लिए यूज करते हैं? तो रिपीट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ कोड को जो मैं 50 बार लिखूंगा उससे अच्छा मैं क्या यूज करूँ, मैं लूप को यूज करूँ कि वो 50 बार खुद एक ही कोड को रन कर दे। ठीक है, ये इंस्टीड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, ये क्या करता है, हमें बचाता है किस चीज़ को, तो बार बार हमें एक ही टाइप के कोड को लिखने से बचाता है। कौन? लूप बचाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन क्या होता है? इंस्टीड ऑफ नाउन, वो क्या होता है, नेम होता है नाउन के जगह पे जिसको यूज किया जाता है, नाउन के जगह पे जिसको यूज किया जाता है। और हेल्प क्या करता है, तो बार बार नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उस जगह पे। उसी तरह अगर बार बार हमें सेम टाइप ऑफ कोड लिखना पड़े ना, तो उसके जगह हम क्या यूज करेंगे, लूप को यूज करेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है? ये बात सभी को समझ आया? समझ आया तो थम्स अप, समझ आते जाए बताते जाइएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की। तो टाइप्स ऑफ लूप में हमारे पास कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के लूप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारे पास व्हाइल लूप। हाँ जरूर मिलेगा रिकॉर्डिंग, आप डरते का, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। उसके बाद अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए वरी नहीं करना है। उसके बाद डू वाइल लूप। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, लेकिन हम मीट को अभी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है ना क्लास में आपका क्लियर होता है। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो आपको यूट्यूब पे ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा, मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, ओके, बहुत सारे हैं। सो वहाँ तो आपको फ्री में मिल जाएगा, वहाँ पैसे भी पे नहीं करने पड़ेंगे। लाइव क्लास ये होता है बिकॉज आप उसके लिए एक्टिव रहिए, अटेंशन दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो होता है ना, जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लास करता हूँ तो उस समय कुछ भी कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कि बाद में तो फिर ऑप्शन नहीं है, ये बात होती है। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, अगर उसी समय नहीं समझ आया तो इंस्टेंट आप पूछ सकते हैं। मेरे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम ये था कि इंस्टेंट किसी से पूछने पे मैं बहुत बार क्लास से निकाला गया हूँ क्वेश्चन पूछने पे। मेरे लाइफ का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जब भी मैंने टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मुझे क्लास से बहुत बार निकाले क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, वो कॉलेज हो या फिर मेरा कोचिंग रहा, ठीक है, वहाँ पे हर जगह, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता था, ओके। तो इस वजह से, क्योंकि टॉपिक्स जब मैं लाइव क्लास में पढ़ता था ना, तो परेशान परेशान करके रख देता था टीचर को। रीज़न यही था, मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं होती कि सर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन मेरे पास बहुत रहता था, ठीक है, इसीलिए जब डांटना वो शुरू कर दिया तो हम फिर शांत हो गए। थोड़ी दिन बाद फिर हम पूछना बंद कर दिए। तो देन मुझे लगा कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस समय ऐसा ना हो कि बच्चा पूछे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर, हम बोले नहीं नहीं बैठो नहीं बताएंगे अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लाइव क्लास होता है, ठीक है, लाइव क्लास हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। लाइव क्लास हमें हमारा मेन जो होता है डाउट्स को ही क्लियर करने के लिए होता है लाइव क्लास, कि हम कॉन्सेप्ट के साथ अपने डाउट्स को भी क्लियर करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें वी नो द टाइम्स, वी नो द टाइम्स ऑफ इटरेशन। ऑफ इटरेशन का मतलब, इटरेशन का मतलब, इटरेशन का मतलब आप बता सकते हैं एनीवन? इटरेशन का मतलब कि उसे कितनी बार रन होना है, या फिर हम लिख देते हैं रन, कि हमें कितनी बार चलाना है, ओके। जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार चलाना है, उस कंडीशन में हम फॉर लूप को यूज करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? ये बात समझ आया? फॉर लूप कब यूज करेंगे? जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार चलाना है, मतलब मुझे पता है कि मुझे यहाँ से हाजीपुर जाके फिर हमें यहाँ घर कितनी बार आना है, तो उस कंडीशन में हम फॉर लूप को यूज करेंगे, ठीक है, कि हमें 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार कितनी बार चलाना है। लेकिन व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हेन वी डोंट नो द इटरेशन, जब हमें पता हो कि हमारा इटरेशन कितना, मतलब हमें कितना बार चलाना है ये मुझे पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, when we don't know the times of iteration, जब हमें पता ना हो कि हमें कितनी बार कोड को रन करना है, जब हमें पता नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम while लूप का यूज करते हैं, ठीक है। और बात रही डू वाइल की, ये ये क्या होता है, सेम एज वाइल होता है। ये कैसा होता है, वाइल की तरह ही होता है, बट ये पहले वंस एक बार रन कर लेता है, फिर ये कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले रन कर लेता है फिर कंडीशन को चेक करता है, सेम ऐसा ही है। मतलब ये भी क्या करता है, इसके पास भी लिमिट पता नहीं है कि इसको कहाँ तक जाना है, ठीक है, इसको भी लिमिट नहीं पता है कि कहाँ तक जाना है, लेकिन ये क्या करेगा,
ये सब पहले कंडीशन चेक करेगा फिर रन होगा, लेकिन ये पहले एक बार रन हो जाएगा फिर हमारा कंडीशन चेक करेगा। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि कौन सा ऐसा लूप होता है जिसमें क्या होता है, पहले एक बार कोड रन हो जाता है फिर वो कंडीशन को चेक करता है, तो वो होता है हमारा डू वाइल लूप। ओके, क्लियर? बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब अगर बात करते हैं इसकी सिंटैक्स की, तो ये डू लूप सिंटैक्स का बोलिए। डू लूप मतलब डू लूप है उसका एडवांस भी बोला जाता है ना सर? हाँ, पहले वो रन हो जाता है उसके बाद वो चेक करता है कंडीशन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आपको बहुत मिलेगा ये कंपैरिजन सी टेस्ट में। वाला क्या क्या सी बोले? वाला फिर से बताइए एक बार। सी वाला डू सी वाइल वाला लूप। डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप हमारा सेम एज वाइल लूप होता है। चलिए एक बार ऐसा करें, सिंटैक्स लिख देते फिर समझाते हैं, ठीक है? ठीक है, सिंटैक्स लिखेंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ आएगा। तो अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप में क्या होता है, तो सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। फॉर कीवर्ड लिखने के बाद हमें लिखना होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें तीन चीज पास करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद देना होता है हमें टर्मिनेशन मार्क। टर्मिनेशन मार्क देने के बाद हमें लिखना होता है कंडीशन। हमें क्या लिखना होता है, कंडीशन। ओके, कंडीशन की, इसका कंडीशन क्या होगा, कहाँ तक जाना है, ठीक है, ये बताएगा। इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, कंडीशन का मतलब जाना कहाँ तक है, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे कि कितना कितना से इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना कितना से करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, DEC, ठीक है, स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा, डिक्रीमेंट, CREMENT, हाँ सही है। अब इसके बाद हम इसका हमारा स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ को लिख देंगे वो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद उसे कितना से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है उस बात को समझेगा। अब बताता हूँ, इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है। जैसे मुझे यहाँ से मुझे हाजीपुर जाना है, ठीक है, तो हाजीपुर जाना है। जैसे आप देखते हैं रेस होती है तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, कि हाँ यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे से या आगे से कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। कंडीशन क्या होता है, फिक्स होता है कि आपको क्या करना है, इसके 4 चक्कर लगाने हैं, 5 चक्कर लगाने हैं, तभी आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा। ऐसा कंडीशन होता है ना। जैसे रनिंग वाला जो होता है, आप देखते होंगे जो ओलंपिक्स होती है उसमें देखते हैं रनिंग के लिए क्या होता है, गोल सा चक्कर राउंड बनाया होता है, उसमें फिक्स होता है कि आपको 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर लगाने। तो कंडीशन है कि आपको 2 बार 3 बार 4 बार, और आपका एक इनिशियल पॉइंट दिया रहता है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है ना। बात समझ आया, ये दोनों बात समझ आया, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन समझ आया सभी को, ऑल ऑफ यू, सभी को समझ आया। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहने का मतलब कि आपको कितना से बढ़ना है, 1 से बढ़ना है, 2 से बढ़ना है, 3 से बढ़ना है, 4 से बढ़ना है, या 5 से बढ़ना है, या 1 से घटना है। डिक्रीमेंट का कहने का मतलब घटना, ठीक है, कि आपको 1 से घटना है, 2 से घटना है, 3 से घटना है। और इंक्रीमेंट कहने का मतलब कि आपको कितना से बढ़ना है, 1 2 3 4, आपको कितना से बढ़ना है, ठीक है। बात आए समझ में, ये बात आए समझ में। इंक्रीमेंट का होने का मतलब कहते हैं ना कि हमारा सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया है सर आपने, तो मैंने 2% इंक्रीमेंट किया है। मतलब जो पिछला सैलरी था उसमें क्या होगा, 2% इस बार पूरे सैलरी का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। उसके बाद बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, तो वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले होता है। हमारा इनिशियलाइजेशन क्या हो जाता है, लूप के बाहर ही इनिशियलाइजेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं लूप के। इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा होगा वाइल, ठीक है। वाइल के अंदर हमारा क्या रहेगा, कंडीशन। कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन हो जाने के बाद हमारा इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। और ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसके अंदर होगा। साथ ही साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ साथ इसका जो कोड रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा ना, वो भी रहेगा इसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, एक और चीज़ रहेगा, जैसे हमारा इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जिस कोड को हमें लिखना है, मतलब कोड टू
रिपीट मतलब जिस कोड को आपको रिपीट करना है, ठीक है। ओके, उसी तरह इसके अंदर भी क्या लिखा रहेगा, इसके अंदर भी लिखा रहेगा कोड टू आर इंक्रीमेंट। हम और डिक्रीमेंट ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होकर फिर हमारा कोड का रिजल्ट देगा। लेकिन अगर नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, पहले कोड रन हो जाएगा फिर उसके लिमिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आया? ये बात क्लियर है? यहाँ तक अभी को क्लियर है ऑल ऑफ यू? क्लियर? वाइल लूप समझ आया? वाइल लूप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन पहले होगा, पहले डिफाइन कर देंगे, लूप के अंदर हम कंडीशन दे देंगे कहाँ तक जाना है और फिर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये क्या चलता है, ये हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है। सम टाइम हम लिख देते हैं इसके अंदर ट्रू, कहता है भाई चलो अनलिमिटेड तक चलते हैं, रुकना नहीं है। ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं कि n कभी भी जीरो ना हो। ठीक है अगर हम n का वैल्यू 5 दे देते हैं, n इक्वल्स टू 5, और लिख देते हैं जब तक जीरो ना हो, और 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, कभी जीरो होगा क्या? n 5 हम दे देते, इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे देते n इक्वल्स टू 5, और लिख देते कि n जब तक जीरो हो, n इक्वल्स टू जीरो, जब जीरो होगा तो क्या होगा, तब क्या हो जाना है, रुक जाना है। कंडीशन मैंने क्या बोला कि n जब जीरो हो जाएगा तो रुक जाना है, और मैंने इसको चला दिया क्या, तो मैंने इसको चला दिया, बोला कि n प्लस प्लस n को हमेशा बढ़ाते चले जाओ, तो 5 से 6 7 8 9 होते चला जाएगा। और कंडीशन बोल रहा है कि n इक्वल्स टू जब जीरो होगा तभी लूप को रुकना है ना, तो ये कभी रुकेगा, इनफाइनाइट लूप तक चला जाएगा। बात है समझ में? जिससे क्या हो सकता है, सिस्टम समटाइम क्रैश भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक और सभी को समझ आया? ऑल ऑफ यू सारे क्लियर बात हुए? यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए तब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या होगा, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर हमारा क्या होता है, तो डू वाइल लूप के अंदर होता ये है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है डू, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डू। इसका पहले सिंटैक्स की अगर बात की जाए तो सिंटैक्स हमारा होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू। डू के बाद हम इसका क्या स्टार्ट करते हैं, इसका हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इस ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे कोड, कि हमें किसको रिपीट करना है। ठीक है, तो उस कोड को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके अंदर कोड लिख देंगे, कोड टू रिपीट, जिस कोड को हमें रिपीट करना है, और हम नीचे में लिखेंगे वाइल, और इसका लिख देंगे कंडीशन। ठीक है, वाइल, और इसके साथ ही इसका क्या लिख देंगे, हम कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, और इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ होगा, तो इस डू के अंदर ही होगा। डू के अंदर ही क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर हमारा हो जाएगा डिक्रीमेंट। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? ये बात सभी को समझ आया? ये बात सभी को समझ आया? इसका ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट आप लोग को दे देते हैं। ठीक है, ऐसा तो हम इसका फाइल भी डायरेक्टली हम सेंड करके आप लोग को भेज सकते हैं। अब मेरे पास इसका फाइल है, txt फाइल है। अब डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करेंगे कि स्क्रीन भेज देंगे आपको। भाई हम ऐसे ही भेज देते हैं। चलिए इसको करते हैं कॉपी, इसको कट एंड व्हाट्सएप। अच्छा, कोड वाला प्रोग्राम गया था कि नहीं गया था? गया हुआ है, ये भी चला जाएगा। चलिए हो जाएगा ये भी। नाउ देखिए चला गया। अब बात करते हैं इसकी, किस चीज़ की, इसकी अब बात करते हैं लूप्स की। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज करेंगे। गॉट इट? नाउ फॉर लूप क्या होता है, कोई बता सकते हैं? फॉर लूप क्या होता है, जिसमें हमें पता हो कि इटरेशन हमें कितना बार रन करना है। तो अब इस चीज़ को ऑफ करते हैं और इसमें पहला फाइल हम बनाते हैं फॉर लूप। फॉर, अब मैंने बताया था कि कभी भी अगर वेरिएबल नेम देंगे तो हम बीच में स्पेस, ब्लैंक स्पेस ना देके हम क्या दे देंगे, अंडरस्कोर दे देंगे। मैंने देखिए अंडरस्कोर दिया है ना, तो कि अगर देखिए जैसे हम ब्लैंक स्पेस अगर देके ऑन फाइल नेम हम लिखते हैं ना, जैसे लूप डॉट सी लिखते हैं। देखिए अभी अगर हम इसको इंटर करते हैं, इसको अगर जब हम रन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। देखिए अगर मैंने इसको, इसके फाइल को बनाते हैं, ठीक है, लिखेंगे हैच इंक्लूड, फिर हमारा क्या होगा, स्टीडियो dio.h हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा इंट मेन होगा, इंट मेन। और हम किस चीज़ का फाइल बना रहे हैं, किस चीज़ का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, बता सकते हैं? किस चीज़ का हम प्रोग्राम बना रहे हैं? तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लिख देते हैं कमेंट्स में ऊपर,
कमेंट्स लिखने के लिए क्या करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए? एनीवन? सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे? दो बार फ्रंट डबल स्लैश के लाइन खींचते ऊपर। फ्रंट स्लैश के हाँ, बाद 2 बार फ्रंट स्लैश। हाँ इसमें लिखेंगे प्रिंट 1 1 to 5। हमें प्रिंट क्या करना है 1 से 5 तक प्रिंट करना है। तो अगर मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है तो नॉर्मली अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? लिखूँगा प्रिंट एफ और इसके अंदर लिख दूँगा 1, ठीक है। प्रिंट एफ और इसके अंदर मैं क्या लिख दूँगा 1 लिख दूँगा। प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा सो बताइए? प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताइए। रिटर्न 0 नहीं लिखे हैं। अच्छा रिटर्न 0 लिख देंगे तो कर जाएगा, ठीक है। अब करेगा कि नहीं करेगा? डबल कोट्स में नहीं है। अभी करे डबल कोट्स में भी नहीं है। अच्छा करेगा कि नहीं करेगा सो बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। हो जाओ, क्या बोल रहे हैं कंपाइलेशन। अच्छा देखिए अब क्या बोला, देखिए सबसे पहले क्या बात बोल रहा है, फाइल जो हम फाइल बनाए ना वो डायरेक्टरी में नहीं, नो इनपुट फाइल। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखिए रीनेम कर देते हैं, रीनेम क्या करेंगे फॉर लूप, ठीक है डॉट सी। अगर बिना कोड के भी हम रन कराते तो हमें दिख जाता, ठीक है। अरे फॉर लूप डॉट सी हो गया। अब इसको रन करवाते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रिंट एक हमेशा कैरेक्टर लेता है या स्ट्रिंग लेता है, ओके दैट्स वाई। बट टाइप इन टी प्रिंट वन इज इंटीजर टाइप, इट शुड बी करेक्ट। अच्छा ओके चलिए इसको डबल कोट्स के अंदर 1 देते हैं, लेट मी सी इट, ओके जस्ट वेट, करेक्ट होगा। ऐसा होता है बट पाइथन में होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है? इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे चेक करता हूँ, ओके। इसमें जो है ना स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, प्रिंट जो है स्ट्रिंग ले रहा है यहाँ पे। लेकिन वही अगर मैं पाइथन का बनाऊँ, देखिए मैं अगर एक पाइथन का बना के दिखाता हूँ, हेलो डॉट पी वाई पाइथन बनाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं लिख दूँ प्रिंट वन आया, ठीक है। मुझे लगा इसमें भी ऐसा ही होता होगा, बिकॉज मैं पाइथन डेवलप करूँ यार, दैट्स वाई। ओके लिटिल मिस्टेक, सी में जो है ना ये सिस्टम पे काम करता है। चलिए तो हमारे इसके अंदर क्या, अगर मुझे 5 तक एस इसी तरह से प्रिंट करना हो, ठीक है, अगर इसको मुझे 5 तक इसी तरह से प्रिंट करना हो, यही ना हाई लेवल लैंग्वेज जब आते गया तो यही सब चीज़ों को सही किया गया, ठीक है। अगर मुझे 5 तक प्रिंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू इसमें 3, इसमें हमें 4 और इसमें हमें 5। हमें 5 टाइम्स ऐसे लिख के कोड को लिखना पड़ता और फिर मुझे रन करवाना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब स्लैश इन नहीं दिया तो यहाँ पे, लेकिन वही अगर मैं पाइथन वाले में देखिए प्रिंट 1 लिख दिया
अब इसमें यही सब चीज़ जो है ना हाई लेवल में यही सब बेस्ट है। प्रिंट टू, अगर मैं इसको दे दूँ ये ऑटोमेटिक ले लेगा न्यू लाइन, ले लिया। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बहुत देखना पड़ता है ध्यान से। चलिए, तो अब बात करते हैं हम जिसमें चल रहे थे उसी पे चलते, छोड़िए पाइथन को बाद में रखते हैं। इसमें क्या लगा देंगे हम, सब में स्लैश एन लगा देंगे, ठीक है, बैक स्लैश एन सब में स्लैश एन। यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, हमारा 1 से लेकर 5 तक दिखेगा। अच्छा ठीक है, 1 से लेकर 5 तक दिखा, लेकिन मुझे इतना सारा मेहनत करना पड़ा, ना, लेकिन लूप उसी काम को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। ओके, अब मुझे अगर मुझे 1000 तक प्रिंट करना भैया है तो मैं एन किसको डिनोट करता है? न्यू लाइन को, ठीक है, बैक स्लैश ओ, एन जो होता है वो न्यू लाइन को बैक स्लैश अगर टी लगा देते हैं तो टैब को एक टैब स्पेस ले लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बैक स्लैश यहाँ टी लिख देता हूँ, ठीक है, बैक स्लैश नहीं, इसमें टी नहीं लिखता हूँ, इसमें टी, अच्छा ठीक है, चलिए बैक स्लैश टी दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, बहुत टाइम दे रहा है इससे कंपाइलर, देखिए एक टैब क्या हो गया, आगे भाग गया ना। ओके, बात है समझ में। नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, यस। एक टैब आगे चला गया। हाँ भैया। ओके, चलिए तो इसको अब हम खत्म करते हैं। अब बात हुई कि हमें इतना बार जो लिखना पड़ रहा है फॉर लूप का, अगर मुझे 2-3 हज़ार तक ऐसे प्रिंट करना हो 1 2 3, तब फिर आप ऐसा लिखिएगा प्रिंट एफ करके 2-3 हज़ार तक, नहीं ना, टाइम भी खत्म होगा हर चीज़। तो उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं लूप को। तो जैसे मैंने लिखा फॉर, ठीक है, और फॉर हम इनिशलाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू किसको इनिशलाइज करना है, तो हम लिख देते हैं इंट, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिए, और इनिशलाइज किसका होता है, जो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, मतलब कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो इंट हम लिख देते हैं एन, ठीक है, और एन इक्वल्स टू हम बस एन को मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते थे, हम ऐसा भी लिख सकते थे इंट आई इक्वल्स टू 1, ऐसा भी लिख देते, तो हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम ऐसा भी कर देते कि इंट आई इक्वल्स टू 1, ऐसा अगर यहीं पे हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों कर देते, यहीं पे अगर हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों कर देंगे तो हमें ऊपर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन क्या होगा कि आई को कहाँ तक जाना है, आई को कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, बोलेगा कि जब तक 5 से छोटा है तभी तक तुम चलो। इसका हम क्या कर देंगे, ये बोल देंगे कि जब तक लेस देन या इक्वल्स टू 5 ना हो जाए उस कंडीशन तक इसको क्या करना है, चलना है। और इसका मतलब आई प्लस प्लस का मतलब कि आई को हमेशा 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। आई प्लस प्लस कहने का मतलब ये है, मैं बताता हूँ, आई प्लस प्लस 1 कहने का मतलब है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस कहने का मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आया, आई प्लस प्लस कहने का मतलब क्या है सभी को, ऑल ऑफ यू, मतलब जितना बार आई आएगा ना, अब सपोज कीजिए कि आई का वैल्यू भी क्या था, 1 था ना, पहले टाइम में क्या था 1 था, तो आई इसमें 1 भेजा गया, तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो फिर लूप चल के आएगा, फिर इसके पास आया आई का वैल्यू देखेगा, ये अब कितना हो गया 2, अब 2 क्या है 5 से छोटा है तो चलेगा लूप, और इसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा ना उसको प्रिंट करवाएगा। जैसे मैं इसके अंदर मैं लिख दिया प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ %d, ठीक है, और किसको मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे प्रिंट करना है आई को, किसको प्रिंट करना है, आई को, एंड इसके बाद मैं इसका टर्मिनेशन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा 5 तक करेगा, अभी कितना तक करेगा। और एक और चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या छोड़ा पता है, स्लैश एन लगाना वो छोड़ दिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसी में हम स्लैश एन दे देते हैं, या फिर हम न्यू लाइन में भी हम दे सकते थे, ठीक है, हम नीचे भी दे सकते थे, और मैंने डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया। ओके, प्रिंट अप करके हम न्यू ऐसे करके दे देते हैं, हो गया, बात यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर मुझे 1000 तक कराना है
बस इस कंडीशन को हम लिख देंगे 1000। ओके, कंडीशन को बोले कि नहीं नहीं अब 5 तक ही नहीं जाना है, मुझे 1000 तक जाना है। ठीक है, देखिए लास्ट हमारा कितना हुआ, 1000 हुआ, और ये कहाँ तक होगा, तो ये हमारा टोटल जो है ना 1 से स्टार्ट हुआ होगा। 1 से स्टार्ट हुआ था ना। बात यहाँ तक समझ आया, ये बात समझ आया सभी को। अब मुझे करना ये था मैं एक टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 10 तक होता है। भैया एक तो डाउट है। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने 1 to 5 मतलब कंटिन्यूअस में किया, अगर मुझे सिर्फ ऑड नंबर चाहिए जैसे कि 1 3 5 7, तो उसके लिए क्या मतलब आई के साथ प्लस प्लस जैसे आपने लिखा है, तो वहां पे क्या लिखेंगे फिर हम? इसका हम कर देंगे 2+ या फिर उसके बाद इफ कंडीशन को हम चलाएंगे। जैसे मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में कुछ ज़्यादा करना है, ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं शायद 2 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, नहीं i+2 करते हैं ना, i+2। ठीक है, अब रन करते हैं। ओके। आ जाओ, ये कंपाइलर बहुत स्लो काम करता है सी वाला। अब ये क्या कर रहा है, बार बार सी 1111 इनिशलाइज कर रहा है। i+=2 होता है क्या, एक मिनट रुक जाएगा। जैसे इसमें इसका यहाँ पे ये बस चेंज होगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे, आई को अगर 3 से इंक्रीमेंट करना है तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा जो हम लिखे थे ना, +=2। अगर मुझे कितना से इंक्रीमेंट करना है, इसमें 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तब ना ऑड मिलेगा आई थिंक। ठीक है, वो इनफाइनाइट लूप चल चुका था। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, ओके, गॉट इट। मतलब अगर मुझे 2 4 5 10 इस तरह से अगर इंक्रीमेंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ इसमें चेंज कर दीजिए, या इफ़ और एल्स वाला हम आपको इसमें कंडीशन आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी इफ एल्स यूज करना सिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी होता है हमारा, जैसे मुझे प्रिंट करना है 100 तक का इवन नंबर को, तो क्या करेंगे, इफ कंडीशन को यहाँ पे रन करवा देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगर मुझे यहाँ पे टेबल प्रिंट करना है, कौन कौन टेबल प्रिंट कर सकते हैं? टेबल प्रिंट करना है, कौन कौन टेबल प्रिंट कर सकते हैं? नो वन। चलिए हम बताते हैं टेबल कैसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट अगर मुझे सपोज करना है कि प्रिंट दी टेबल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है उसका क्या करना है, हमें टेबल प्रिंट करना है। ओके, चलिए तो अब अगर बात करते हैं तो अब कैसे होगा, तो सबसे पहले नंबर गिवन है, गिवन कहाँ से होगा, यूजर देगा, तो यूजर देगा तो उस कंडीशन में अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे ऐसा, इनपुट लेंगे, तो हम लिखेंगे प्रिंट सबसे पहले एक यूजर से डेटा इनपुट लेना है ना, तो हम इंट ले लेते हैं किसी टेबल का। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इंटीजर टाइप का कोई नंबर ले लेते हैं, नम ले लेते हैं। ठीक है, नम के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे, तो प्रिंट एफ, इसके अंदर इंटर दी नंबर। ठीक है, अब नंबर यहाँ से ले हो जाएगा, और चलिए यहाँ तक सही है, इंटर दी नंबर। अब स्कैन एफ ले लेते हैं, स्कैन एफ, तो स्कैन एफ से क्या कराएंगे, डबल कोट %d, और यहाँ से हम क्या करा देंगे किसके अंदर, तो एड्रेस ऑफ
एड्रेस ऑफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हमारा इनपुट पार्ट हो गया, इनपुट पार्ट हो गया ना। इनपुट पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। भैया हाँ जैसे आपने प्रिंट द नंबर लिखा है, उसके जगह पे हम प्रिंट द नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO डॉट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरा एरर आ रहा था। इंटर दी नंबर की जगह मैं क्या लिखा, इंटर दी, ये वाला, यही ना, मतलब नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO डॉट। यही ना, हाँ। ऐसा ही कुछ कह रहा है ना। ठीक है, मैंने लिख दिया ना, अब रन करेंगे थोड़ी देर में। पहले इसको अब सही कर लेते हैं। इसका देखिए परसेंट, परसेंट सॉरी, इसमें अब देंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा इनपुट वाला नंबर होगा परसेंट डी, और परसेंट डी के अंदर कौन सा आएगा, तो ये नंबर हमें, देखिए अभी परसेंट डी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, लेकिन इसका एक मतलब समझना पड़ता है कि हाँ हमारा कहाँ पे क्या हो रहा है। परसेंट डी 2 हो गया, और उसके बाद हमें देना है इक्वल्स टू, और उसके बाद हमें क्या देना है, हमें कोई और परसेंट डी देना है, तो परसेंट डी। चलिए इतना चीज़ हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ डालेंगे, क्या डालेंगे, तो सबसे वाला परसेंट डी में सबसे पहले एक नंबर फिक्स होता है, 5 का टेबल मुझे प्रिंट करना है, तो हमारा हो जाएगा नम, कॉमा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा आई, ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमारा क्या होगा, नम इंटू आई, नम इंटू आई। अगर मैं अब इसको रन करूं तो हमारा एक अच्छा सा टेबल प्रिंट होगा, कहाँ तक, जिसका हम इनपुट कराएंगे उसका। इंटर दी नंबर आया तो ठीक है, मैंने दिया कि मुझे 5 का टेबल प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा यार, ओहो, मैंने एक चीज़ लगाना मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या कर दूंगा, चलिए इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे /n, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। अब मैंने दिया इसको, अच्छा यहाँ 2 से इंक्रीमेंट कर रखे हैं ना, इसीलिए दिक्कत हुआ। ये भी हमें ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने में यही सारा प्रॉब्लम होता है। अब रन करते हैं फिर। इसमें अगर मैंने दे दिया 5 का टेबल प्रिंट हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, इट्स क्लियर नॉट क्लियर है? सर फिर से समझाए, नहीं समझ में आया। फिर से समझाए, चलिए एक बार रन करवा लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, 6 का टेबल इस वक्त प्रिंट करते हैं। 6 का टेबल प्रिंट हुआ। अब देखिए अब हुआ क्या हुआ, ये सबसे पहली कहानी होती है इसमें। भैया शुरुआत, हाँ बोलिए। इसमें आप आई आपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 ही डाला, फिर भी रन कैसे हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डाला, इसका मतलब ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन थोड़ी है, लेस देन है ना। अच्छा सॉरी, आई इज लेस देन सॉरी, 10। लेस देन, यस। हाँ, लेस देन का मतलब जब भी ये 10 से छोटा हो या बराबर हो 10 के, तब तक ही इसको चलना है, उसके बाद इसको नहीं चलना है। बात है समझ में? अगर मैं सिर्फ लेस देन डालता तो 9 तक ही जाता, बोलता कि नहीं नहीं 10 रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि आई जब तक 10 से छोटा हो, मतलब 9 तक ही जाना है। 9 उससे क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर बोला इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या कि आई हमारा 10 के बराबर भी होना चाहिए। ओके, दैट्स वाई ये 10 तक जा रहा है। ओके ठीक है। ओके, अब शुरू से बात करते हैं। यस। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इंट में मैंने डेटा लिया, एक नंबर लिया, जो क्या लिया, यूजर से लिया कि कौन सा टेबल हमें प्रिंट करना है। ठीक है, कौन सा हमें टेबल प्रिंट करना है, ये किससे मैंने लिया, यूजर से लिया कि कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है। उसके बाद मैंने लूप चलाया। लूप में क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया आई, एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको क्या किया, वो इंटीजर टाइप का, उसको इनिशियलाइज किया, वो बताया कि हमें कहाँ से शुरू करना है। तो मैंने 1 से बोला कि 1 से शुरू कर दो। अगर मैं इसको 5 दे दूँ, ये 5 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 5 दे दूँ तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा टेबल को। ठीक है, ओके। तो मैंने इसको बोला कि चलो तुमको 1 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ दे दूंगा वहाँ से ये स्टार्ट कर देगा। और मैंने बोला कि इसको तुमको जाना कहाँ तक है, तो बोला कि 10 तक ही इसको जाना है। आई को कहाँ तक जाना है, 10 तक ही जाना है। मतलब इसको बोला कि जब तक आई का वैल्यू छोटा हो 10 से, या फिर 10 के बराबर हो, तभी तक तुमको चलना है। उसके बाद कोई वैल्यू 11, 12, 13 आएगा, तुमको चलना ही नहीं है। फिर आई को मैंने बोला कि प्लस प्लस हो जाओ। मतलब पहला बार आई का वैल्यू 1 है, तो जब प्लस प्लस करेंगे तो आई का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर
फिर आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है ना? उसके बाद मैं आया प्रिंट एफ के अंदर। प्रिंट एफ में क्या हुआ, मैंने दिया %d, फिर मल्टीप्लाई %d। इसका मतलब जो अभी हमारा आउटपुट था, कहाँ गया जी आउटपुट? अरे मैंने इसको डिलीट कर दिया क्या? कॉपी करके कोड रन नहीं करवाया था, ठीक है? नहीं तो उतना ही पार्ट को रन कर देता है और एरर दे देता है। जैसे मैंने दिया इस बार 12 का टेबल, ठीक है आया। अब देखिए मैंने % डी दिया, पहला दिया कि मैंने एक्सेस फॉर्मेट स्पेसिफाई %d, दूसरा मैंने ये x दे दिया। x से क्या हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या दिया, मैंने %d दिया, जिसका लोकेशन मैंने पहला वाला नम दे दिया, जिसका लोकेशन जो डेटा कहाँ से लाएगा, नम से लाएगा। दूसरा वाला अगर मैं उल्टा पुल्टा कर दूँ तो फिर वैल्यू पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आई है, आई किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। लेकिन आई क्या हो रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, डेट्स वाई हमारा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है? बात है समझ में? और फिर क्या करा, इक्वल्स टू %d, और इस %d के अंदर क्या आएगा, तो हमारा जो ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, n मल्टीप्लाई आई, जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा इसके अंदर आएगा। अब बात समझ आया कुछ कुछ? अब कुछ कुछ बातें समझ आया कि नहीं आया, ऑल ऑफ यू? ओके डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसका एक क्या किया जाए, इसका अब एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया जाए। लाइए एक इसका स्क्रीनशॉट लेके हम आपको भेज ही देते हैं, कोड ऐसे रहेगा सही। इट्स क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे आगे की चीज़ों को। आ गया VS कोड। अब चलते हैं वाइल लूप पे। यहाँ तक फॉर लूप क्लियर है सभी को? फॉर लूप सभी को समझ आया, ऑल ऑफ यू? फॉर लूप क्लियर। अब चलते हैं हम अपने वाइल लूप पे, ठीक है? वाइल डॉट सी, ओके इंटर करते हैं। अब हम अपने चले आए किसके अंदर, ये टेम्प वाला क्यों चल जाता है पता है? टेम्प वाला जब हम ना कोई गलत फाइल को मतलब कॉपी करके जब भी चला देंगे ना, तो हमारा टेम्प फाइल बन जाएगा एक खुद, ठीक है? कॉन्सेप्ट डॉट txt एंड ये वाला लूप डॉट exe। हाँ, ये लूप का जैसे जो भी प्रोग्राम रन कराएंगे उसका एक exe फाइल बनेगा, ठीक है? चलिए तो अब हम चलते हैं वाइल के अंदर, और वाइल के अंदर हम लोग आज बनाएंगे वाइल लूप से रिलेटेड। अब ऐसा करते हैं ना, इसमें भी हम टेबल ही प्रिंट करते हैं, किसका, किसी नंबर का, ठीक है? इसमें भी हमें क्या करना है, टेबल ही प्रिंट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसी से हम डेटा लाते हैं। अब मुझे क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है, किसका? क्योंकि कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा, फिर नया कोड ले जाऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए ठीक है, कंट्रोल V। अब ये हमारा क्या हुआ, टेबल हम इसमें प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए मैंने बोला कि इनिशियलाइजेशन पहले होगा, तो इस पार्ट को भूल जाइए। अब हम इस पार्ट को भूलते हैं। अभी ये तो नॉर्मल पार्ट है, इतना तक तो पता है। अब वाइल लूप के लिए क्या करना था, वाइल लूप में हमें कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज क्या करना है, जो भी वैल्यू था। फॉर लूप के अंदर क्या था, फॉर लूप को चलते हैं। फॉर लूप के अंदर क्या था, इनिशियलाइजेशन इसी के अंदर हो रहा था। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखा जा रहा था और फिर यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा था। तो वही सारी चीज़ अब इसके अंदर करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन। तो मैंने लिख दिया इंट i इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे वाइल के अंदर कंडीशन दे देंगे कि i को कहाँ तक चलना है। तो i को चलना है हमारा इक्वल्स टू जब तक हमारा 10 कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है? इसके बाद इसका ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे इसी वाली चीज़ को, ठीक है? इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये प्रिंट हो गया। और प्रिंट होने के बाद हम क्या कर देंगे, अगर हम प्रिंट करके इसको ऐसे ही छोड़ दिए, i++ नहीं किया, तो इनफाइनाइट टाइम तक सेम चीज़ को प्रिंट करते जाएगा, ठीक है? रुकेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम i++ कर दिए तो हमारा क्या होगा, ये 10 तक अपना कंडीशन को रीच करेगा, ठीक है? इंटर दी नंबर मैंने दिया इस बार 1 2 3 4, इतना का टेबल मुझे लिख के दिखाओ, ठीक है?
बात है समझ में सभी को, ऑल ऑफ यू समझ आए ये वाला वाइल लूप? वाइल लूप में क्या करना है, इंक्रीमेंट, कंडीशन, और जो भी प्रिंट करना है प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, सॉरी ये इंक्रीमेंट थोड़ी है, ये तो इनिशियलाइजेशन है और इंक्रीमेंट यहाँ पे है, ठीक है। बात है समझ में, यहाँ तक क्लियर है? तो डू में क्या करना होता है, डू में ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या करना है, यहाँ से कट करके नीचे यहाँ पे लगा देना है डू में, ठीक है। और ऊपर क्या लिख देना है, ऊपर यहाँ पे लिख देना है डू, बस इतना ही करना था, ठीक है। यहाँ क्या कर देना है, डू, और रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे सही है ना। चलिए अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा फिर से वही काम करेगा, लेकिन आपको पता है इसमें अगर हमारा ना, अगर हम बोलते हैं कि इसको तुम एक बार ही चलना है, इसको कितना बार चलना है, आई का वैल्यू जब तक 1 हो, ठीक है, तो एक बार ये पहली बार चल जाएगा, दूसरी बार भी चलेगा, चेक करेगा, तब तक हमारा क्या होगा, 2 बार ये चलेगा। जैसे आई का वैल्यू हमारा क्या हो, जब तक हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, 0 अगर हम कर देते हैं, ठीक है, सपोज हम 0 कर देते हैं, देखिए नंबर मैंने दिया 45, देखिए एक बार ये चल गया ना, एक बार क्या हुआ, चल गया, कैसे चल गया, मैंने बोला कि आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू अगर 0 से क्या है, बड़ा है, ओके, नहीं ऐसा करते हैं 0 से बड़ा करते हैं कि लेस देन अगर 1 हो, सॉरी अगर हमारा आई का वैल्यू जब क्या हो, छोटा हो 1 से, तभी चलना है इसको, जब 1 से छोटा कितना होता है, 0 होता है ना, अगर आई का वैल्यू 0 होगा तभी चलेगा। अगर वही हम फॉर लूप के अंदर करते हैं, आई का वैल्यू अगर हम कर देते हैं लेस दैन 1 कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ आई का वैल्यू लेस दैन 1 हो तो चलने के लिए, तो इसको देखिए ये क्या आउटपुट देगा हमें, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। अगर इसको मैं दे दूँ 23 का टेबल लिख दो, देखिए कुछ भी आया आउटपुट, नहीं आया ना, रह गया ना, लेकिन इसको अगर हम चला देते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखिए देखिए जब मैंने नंबर दिया 23 तो मिनिमम एक बार खुद ब खुद चल गया, कंडीशन दोनों जगह सेम ही है ना, इसमें भी कंडीशन मैंने वही लिखा, इसमें भी कंडीशन मैंने वही लिखा ना, लेकिन डू वाइल में क्या कर रहा है, डू वाइल में हमारा कर ये रहा है, डू वाइल में हमारा क्या कर रहा है, डू वाइल में हमारा कर ये रहा है कि पहले कोड को रन करवा दे रहा है, तो कोड को रन करवा दिया, अब रन करवाने के बाद जब ये चेक करने आया ना, रन करवाने के बाद हमारा क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, ठीक है, तो कंडीशन चेक किया तो बोला कि गलत है, और उसके बाद ये क्या हो गया, लूप से बाहर हो गया। बात आया समझ में? वाइल और डू वाइल क्लियर हुआ? वाइल और डू वाइल सभी को क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट? नहीं क्लियर है पूछिए, अगर डाउट्स है तो। सर डू वाइल लूप फिर से थोड़ा समझाइए तो। जरूर जरूर, भैया हाँ बोलिए। ये आपने बोला कि प्रिंट एफ और आई को मतलब ऊपर नीचे लिखेंगे, तो ये भी कोई कंडीशन आपने बताया था अभी, जैसे पहले हमने आई लिखा उसके बाद प्रिंट एफ। हाँ जरूर बताते हैं, वो वाइल वाला में समझा देते हैं, ठीक है। अरे मैंने तो कोड को ही चेंज कर दिया, चलिए ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक दूसरा में इसको डाल देंगे, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, डू को वाइल वाले को इसको रहने देते हैं, वाइल वाले को, और इसमें डू वाइल एक और बना देते हैं, डू वाइल लू डॉट सी, ठीक है, इसको बनाते हैं और इसमें डू वाइल का कोड रख देते हैं। ये रहा डू वाइल का, ये रहा वाइल लूप का, और ये रहा फॉर लूप का, ठीक है। अब मैंने बोला था कि वाइल लूप में अगर मैं कर दूँ, अगर मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूँ और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से कट करते हैं, पहले इंक्रीमेंट करके तब मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ, तो हमारा क्या होगा, तो इस कंडीशन में पहले हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगा और फिर हमारा रन होगा। जैसे अब देखिए 2 से स्टार्ट होगा, अगर मैं सपोज मैं यहाँ नंबर दिया 45, स्टार्ट कितना से हुआ, 2 से हुआ, मतलब पहले क्या किया, पहले आई के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आई के वैल्यू को अब कितना कर दिया 2, तो अब यहाँ पे जब आई का वैल्यू यहाँ से लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। बात है समझ में? इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी ध्यान से हमें पुट करना होगा, ओके, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात है समझ में, क्लियर और नॉट? चलिए अब हम बात करते हैं, ओहो क्या हुआ, अब सही क्या बोल रहा है, आर द रिजल्ट यूजफुल, नो हटाओ। चलिए अब बात करते हैं,
अब बात करते हैं कि अब तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप पहले एक ही बार इंक्रीमेंट इनिशियलाइज भी करता है, कंडीशन भी एक ही लाइन में लेता है और इंक्रीमेंट भी एक ही साथ करता है। आता है समझ में? उसके बाद जो इसके अंदर डेटा रहेगा उसको प्रिंट करेगा। चलिए, व्हाइल लूप क्या करता है, इनिशियलाइजेशन पहले करता है, कंडीशन उसके बाद लेता है और इंक्रीमेंट नीचे करता है, मतलब ब्लॉक के अंदर करता है इंक्रीमेंट को। बात है समझ में? ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी जो फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है दोनों पहले कंडीशन चेक करता है तब अपने ब्लॉक के अंदर वाले डेटा को रन करवाता है। पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा तब अपने ब्लॉक के अंदर वाले डेटा को रन करवाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमारा डू व्हाइल जो लूप होगा उसको हम 10 कर देते हैं। लेकिन जो हमारा डू व्हाइल लूप होगा वो क्या करेगा, पहले रन करवाएगा और फिर हमारा कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, पहले क्या कराएगा, रन कराएगा, फिर हमारे कंडीशन को चेक करेगा। जैसे इसको अगर हम करवाते हैं, सर हाँ जो आप मतलब डू व्हाइल में जो लिए थे एक से छोटा, वो जो रन करे थे एक से छोटा, कैसे मतलब वो समझ नहीं आया वो कंडीशन। वही नहीं समझ इसलिए ना, क्योंकि देखिए एक से छोटा आई का वैल्यू एक से छोटा था, आई तो खुद एक था ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट कंडीशन गलत हो रहा था। वही मैं अगर फॉर लूप में चलाया था तो कुछ भी आउटपुट आया था, नहीं आया था ना, कुछ भी आउटपुट नहीं आया था, नहीं नहीं ना। लेकिन वही व्हाइल लूप क्या करता है, पहले तो वो चला दिया और चलाने के बाद कहता है जा मैंने तो कर दिया गलती, ये तो कंडीशन सही ही नहीं था, तो अब हम आगे नहीं चलेंगे, यहाँ तक गलती हुआ सो हुआ। ठीक है, डू व्हाइल ये कहता है। ओके, मतलब एक भी कंडीशन गलत हो या सही हो, एक बार वो खुद ब खुद चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कंडीशन उसको सिर्फ डू सेटिस्फाई करे। हाँ, डू व्हाइल मतलब लूप, चलने वाले। हाँ, कंडीशन सही हो या गलत हो उससे उसको मतलब नहीं है, एक बार मतलब वो चलेगा मतलब चलेगा। ठीक है, जैसे एल्स में क्या था, कंडीशन हो कुछ भी हो उससे उसको मतलब नहीं है मतलब चलेगा। ठीक है, उसी तरह डू व्हाइल क्या है, अगर कंडीशन यहाँ पे गलत भी होगा या सही होगा, लेकिन एक बार वो प्रिंट करेगा मतलब उसके ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है उसको वो एक बार रन करवाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आया? अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलिए, और सारी को, और सभी को कोई प्रॉब्लम, और सभी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आज अभी और आगे टॉपिक पढ़ना है कि अब इतना ही पे छोड़ दे, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग कि और आगे सर पढ़ना है? इतना ही रहने दीजिए, ये कंफ्यूजन वाला है, इस पे पहले क्वेश्चन बनेगा उसके बाद समझ में